हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की डिजीज जिसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज बात है एक डिजीज जिसका नाम है रेफसम डिजीज या रेफसम सिंड्रोम। अब रेफसम सिंड्रोम होता क्या है? इस सिंड्रोम में पेशेंट को ऑफ कोर्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आंख में होती ही है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उन्हें अपनी बॉडी में सेंसेशन में प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब स्किन में सेंसेशन प्रॉपर नहीं होती, उन्हें मसल वीकनेस होती है और इसके अलावा उन्हें चलने फिरने में एटैक्सिया यानी कि लड़खड़ा के चलते हैं या ठीक से चल नहीं पाते हैं। अब इस बीमारी का जो मूल है वो ये है कि इन पेशेंट्स में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं फाइटेनिक एसिड। ये बढ़ जाता है ब्लड में, और ये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन पेशेंट्स में एक एंजाइम जो कि फाइटेनिक एसिड को मेटाबोलाइज करता है उसकी कमी होती है। तो ये एंजाइम है PAHX, फाइटेनिक एसिड हाइड्रोक्सिलेज। अब इसकी कमी से बॉडी में फाइटेनिक एसिड ज़्यादा शुरू हो जाता है बढ़ना, और इसके बढ़ने की वजह से ये जाके डिपॉजिट होता है नर्वस सिस्टम में, और फिर वो पूरे शरीर को ही और आंखों को भी खराब करता है। अब चूंकि इस बीमारी का बेस हमें पता है और ये भी पता है कि ये खराबी आती है क्रोमोसोम 10 पे आई हुई खराबी की वजह से, तो यदि सभी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट, जिसमें करीब 1% लोगों को रेफसम डिजीज होती है, वो अपना जेनेटिक मैपिंग करवाएं टेस्ट, और उसमें कहीं ये निकल आया कि क्रोमोसोम 10 में उनके डिफेक्ट है और ये रेफसम डिजीज है, यानी कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, तो फिर इन लोगों के लिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए भी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए भी बहुत ही स्पेसिफिक और इजी ट्रीटमेंट है। अब ये ट्रीटमेंट क्या है? अब हम जानते हैं कि फाइटेनिक एसिड यूं तो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है और पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि मिल्क, एग, चीज। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन मीट, चिकन, इसके अलावा सी फूड में फैटी फिश। तो बाकी लोगों में तो जब हम लोग ये सब चीज़ें सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में एक्सेस फाइटेनिक एसिड को मेटाबोलाइज किया जाता है और वो शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जिन लोगों में रेफसम डिजीज होती है उनमें जो भी फाइटेनिक एसिड हम खाते हैं वो बॉडी में डिपॉजिट होता जाता है और फिर जाके नर्वस सिस्टम और आई के रेटिना, जो कि आंख का नर्वस पार्ट है, सो उसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है और पेशेंट को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो जाती है। तो आप हैरान होंगे कि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डिजीज जो बहुत बदनाम है इस बात के लिए कि इसका कोई इलाज नहीं है, उसमें कम से कम रेफसम डिजीज अगर किसी को है और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है उस वजह से, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल एडवाइस रहता है। उन्हें करना सिर्फ ये है कि अपने खाने में से डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, नॉन वेजिटेरियन फूड, इन्हें अपने खाने से कम करना है या बिल्कुल ही हटा देना है। तो इन्हीं फूड के थ्रू जो फाइटेनिक एसिड शरीर में पहुंचना था वो नहीं पहुंचेगा और आपकी ओवरऑल डिजीज, पूरी रेफसम डिजीज जिसमें कि नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स शामिल हैं, चलने फिरने में परेशानी, सेंसेशन में परेशानी, मसल वीकनेस, वो भी ठीक होंगे और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डिजीज में भी पेशेंट को बहुत फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक डिजीज का नाम नहीं है, इसके कम से कम 100-125 वेरिएंट पाए जाते हैं। हाँ, उनमें से 80-90% का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है,
लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए उन 10-15% रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट में जिनमें की स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, और वो तभी किया जाएगा जबकि हमें पता चले कि उन्हें वो स्पेसिफिक डिजीज है या नहीं, और वो पता चलेगा जेनेटिक टेस्टिंग से। और जो बाकी 80 से 90% पेशेंट हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, उनमें भी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि उनकी डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं। सो किसी भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट को निराश होने की जरूरत नहीं है। हर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, अपना मनोबल बनाए रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। रेगुलरली हम आपको इस सीरीज में उन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स के बारे में बताएंगे जिनमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस टॉक।